स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट 2। पार्ट 1 में बच्चों हमने देखा था इंट्रोडक्शन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, साइंटिस्ट के नाम देखे थे और साथ में अपना कंट्रीब्यूशन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स देखे थे हमने और बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे और साथ में देखा था एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो उनमें किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ठीक है, या किस लेवल में किस तरह से एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो सब आज की वीडियो में हम देखेंगे और इसके साथ ये पार्ट 2 में ही हम आज अपना टॉपिक खत्म कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ ही तुम्हारा क्या होगा बच्चों, ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और थर्ड यूनिट हम शुरू करेंगे कल या परसों से अपना। वही पहले की तरह ही अपने नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी मैं आपको और साथ में आपको वीडियो भी दूंगी इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए अब शुरू करते हैं अपना पार्ट 2। तो पार्ट 2 में पहले देखेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में दो तरह के हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। फर्स्ट होंगे हमारे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये होमोन्यूक्लियर क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या होते हैं, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल सेम होते हैं। द molecular orbitals which are made up by same atomic molecule, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सेम एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जैसे फॉर एग्जांपल N2C2O2 Be2 या B2, मतलब जैसे हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, बेरिलियम मॉलिक्यूल है, बोरॉन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये सारे हमारे क्या होंगे, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के वो होंगे एग्जांपल। तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपना बेरिलियम 2, मतलब अपने बेरिलियम मॉलिक्यूल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह वो सब सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। Be एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 2s2, ठीक है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 और 2s2, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा बेरिलियम मॉलिक्यूल वो एटम होगा उसके पास भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं, 1s2 और 2s2। अब बनाते हैं हम इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो देखो सपोज ये एक बोरॉन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सॉरी ये बेरिलियम मॉलिक्यूल है, एक यहाँ पे बेरिलियम मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, सॉरी मैं एटम की बात कर रही हूँ, ये बेरिलियम एटम है, ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, जिसे क्या बोलेंगे हम 1s। अभी हम 1s वाले की बात कर रहे हैं। ये इसका बेरिलियम एटम का, दूसरे बेरिलियम एटम का ऑर्बिटल है 1s। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में, ऐसे ही दूसरे बेरिलियम एटम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे बनते हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनमें से एक की एनर्जी कम होगी और एक की एनर्जी ज्यादा होगी। तो एक तो हमने नीचे लिख दिया जिसकी एनर्जी कम है और जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो हमने इनसे ऊपर लिख दिया, ठीक है, इस तरह से। जिसकी एनर्जी कम होती है उसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि सिग्मा 1s। क्योंकि ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से बने हैं
तो इनका नाम भी क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 है। सिग्मा किसके लिए आया है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो इसलिए इसे हम बोल देंगे सिग्मा 1s ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, इसके बाद ये वाला, इसे हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरह से हमने अपना डिवाइड कर लिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एमओटी का, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, जहां पे एनर्जी कम होती है। तो एनर्जी किसकी कम है, बॉन्डिंग वाले की कम है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ऐसे इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब इसकी बात करते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे तो एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे और ये पूरी तरह से फिल हो गया। जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल हो गया तो इलेक्ट्रॉन जाने शुरू हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग वाले में। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, तो बॉन्डिंग भी फिल हो गया और एंटी बॉन्डिंग भी फिल हो गया। अब हम बात करते हैं 2s ऑर्बिटल की। 1s कंप्लीट हुआ, 2s की बात करते हैं। ये हो गया एक बेरिलियम एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल 2s, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले का, ओके, ये हो गया हमारा 2s ऑर्बिटल। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी डिवाइड हो जाएगा सेम ऐसे ही, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। एक की एनर्जी कम होगी, एक की एनर्जी ज्यादा होगी। जिसकी एनर्जी कम होगी वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस वाले को मैं लिख देती हूँ सिग्मा 2s ऑर्बिटल और इसे सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए। तो देखो यहाँ पे बॉन्डिंग भी फिल है और एंटी बॉन्डिंग भी फिल है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। अब हम निकालते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो देखो कैसे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो पहले सिग्मा वाले देखते हैं, सिग्मा 1s, उसके बाद उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, ऐसे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, एंड देन फिर हम सेकंड सेल की बात करते हैं जो कौन सी होती है हमारी वैलेंस सेल, सिग्मा 2s2 एंड देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब या इसे हम दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, के फिर हम ये वाली शेल नहीं लिखेंगे, ये इनर्ट शेल होती है, क्लोज शेल होती है, इसे हम नहीं लिखेंगे। अब हम सिर्फ अपनी वैलेंस शेल की बात करेंगे, सिग्मा 2s2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। ये देखो ये यहाँ पे के क्या है, के होता है क्लोज शेल के लिए, क्लोज शेल के लिए यूज किया जाता है वेयर के इज इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोज शेल, ठीक है। ओके, तो ये तो हम हटा देते हैं के वाली कहानी, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे काम नहीं आने वाली है वेयर, ठीक है। अब देखो, अब यहां से हमने इसका क्या किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रख देते हैं हमें इसमें
हाफ इनटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस वाली शेल को, जो क्लोज शेल होती है उसे काउंट करने की जरूरत नहीं होती है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने में हमारा काम सिर्फ वैलेंस शेल से ही चल जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारी वैलेंस शेल है उसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 और 1/2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू सॉरी 0, और 0 को डिवाइड इससे करोगे तो यहां से क्या वैल्यू निकल के आ रही है आपकी, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या निकल के आ रही है बच्चों, 0। तो जब बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जो हमारा बेरिलियम है ये अब इन दोनों के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होगा, कोई भी बॉन्ड यहाँ पे नहीं होगा। तो देखो अब हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, इसके बीच कोई भी बॉन्ड ऑर्डर जब 0 आ गया है दैट मीन्स दोनों बेरिलियम एटम्स के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो बेरिलियम होता है ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं पाया जाता, यानी कि आप इसे Be2 नहीं लिख सकते, इसे सिर्फ Be ही लिखा जाएगा। मतलब ये जो नेचर में जब एग्जिस्ट करता है सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं करता। तो ये वाली कहानी भी बाकी थ्योरियां नहीं बता पा रही थी, सिर्फ एमओटी ने ही इस चीज को एक्सप्लेन किया था, इसीलिए ये थ्योरी इतनी ज्यादा सुटेबल है। ओके, इसके बाद अपना अगला एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं O2। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फिल है और एंटी बॉन्डिंग भी फिल है, तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी, डायमैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी तरफ को अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में। सेकंड इज O2। एक ऑक्सीजन एटम ले लो, 8 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 और 2p4 2p4। ऐसे ही दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम का भी होगा। तो देखो जो 1s वाले होते हैं ना उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग सबके लिए सेम होती है, जैसे बेरिलियम में थी ऐसे यहाँ पे भी होगी। तो मैं 1s वाले नहीं बना रही हूँ, मैं डायरेक्ट वैलेंस शेल की बात करती हूँ। तो देखो सबसे पहले हम एक ऑक्सीजन एटम है जिसके लिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया, और दूसरे ऑक्सीजन एटम के लिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया, जिसे हम क्या बोलेंगे 2s। 1s वाले में नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो सेम होने वाले हैं बेरिलियम की तरह। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में देखो सिर्फ इतने के लिए बना रहे हैं, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए दोनों के पास। ठीक है, अब वही पहले की तरह एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, बना दो। ये कौन सा हो गया हमारा, सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s। ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन वहां से आया, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक वहां से, तो ये तो कंप्लीटली फिल हो गया। उसके बाद बात करते हैं 2p ऑर्बिटल्स की। 2p ऑर्बिटल ये दूसरी ऑक्सीजन एटम के लिए, ठीक है, 2p ऑर्बिटल। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम, 1 2 3 एंड 4। याद रखना हुन्स रूल के अकॉर्डिंग ही हमें भरने हैं, एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ओके, अब ये इसे डिवाइड करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा तरीका अलग होगा, 4 मॉलिक्यूलर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और 4 ही यहाँ पे हैं, तो 4 4 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बननी चाहिए।
8 एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास, तो 8 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो देखो कैसे बनेंगे, क्योंकि इसके पास 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे सिग्मा वाला नीचे आएगा, जिसे हम बोलेंगे सिग्मा 2px, सिग्मा 2px। कल ये मैंने कहानी बताई थी ऐसा क्यों होता है। ये वाला कौन सा हो गया, पाई 2py और पाई 2pz, क्योंकि y और z वाले ऑर्बिटल क्या करते हैं, पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हमने इन्हें पाई नाम दिया है। और जो px वाला ऑर्बिटल होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हटा रही हूँ यहाँ से, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये कौन सा हो गया हमारा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है, और ये हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। 14 जहां पे 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पे ये ऊपर की तरफ चला जाता है सिग्मा 2px। क्यों, क्योंकि ये इस वाले s ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग करने लगता है। जब मिक्सिंग करने लगता है तो इसके पास प्योर s कैरेक्टर नहीं बचता और p वाले के पास प्योर p कैरेक्टर नहीं बचता, जिसकी वजह से इसकी s वाले की एनर्जी कम हो जाती है, मतलब ये और ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और px वाले की एनर्जी गेन हो जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है, मतलब ये अनस्टेबल हो जाता है। तो इसलिए इसकी एनर्जी ऊपर जाने की वजह से ये यहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पे ये किस केस में होता है, जहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, आई बात समझ में, लेकिन यहाँ पे वो कहानी नहीं है। ओके, ये हो गया। अब करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। यहाँ पे देखो 1, मैंने कहा था 8 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ पे 8 है ना, 4 सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 बने हैं ना, सॉरी 8 नहीं 6 बनेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो देखो फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, जहां पे सबसे कम एनर्जी होगी वहां पे जाना है। ऐसे वहां से आया एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये फिल हो गया, इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, एक यहाँ पे एक वहां से आया, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, वहां से एक इलेक्ट्रॉन। जब ये कंप्लीटली फिल हो जाए तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने शुरू हो जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, 2 4 6 एंड 8। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, अपना एनर्जी लेवल्स निकालते हैं, किस किस तरह से बने हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे 1s में, सिग्मा 1s, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ऐसे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे सिग्मा 2s में, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो सिग्मा 2s2। फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। देन हमारे सिग्मा 2px में जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2px2। फिर पाई वालों में जा रहे हैं पाई 2py2, पाई 2pz2, एंड देन लास्ट पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz1। इस तरह से ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, अब देखो, अब यहां से बच्चों हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने में ये जो हमारी क्लोज शेल होती है इसे तो हम काउंट नहीं करते, सिर्फ इतना पार्ट हम काउंट करेंगे, अपना कौन सा, वैलेंस शेल का पार्ट। तो निकालो बॉन्ड ऑर्डर।
फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 2 4 6 8 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले देखो 2 3 4, तो 8 माइनस 4 दैट इज 4/2। दैट मीन्स 2, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम के बीच डबल बॉन्ड होगा ऐसे, किन्हीं 2 ऑक्सीजन एटम के बीच डबल बॉन्ड होगा, इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया हमारा 2। यानी कि नेचर में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ओके, अगर मैं इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं, तो देखो बच्चों, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। इतना समझ में आया। ऐसे ही निकालते हैं अपना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन एटम के लिए निकालते हैं। तो देखो N2 मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3 2p3, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन एटम का ऐसे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो दूसरे का भी ऐसे ही होगा। ओके, तो अब देखते हैं इनके, वही 1s वाला तो हमें नहीं बनाना है, वो तो क्लोज शेल है, वहां पे तो 0 ही आना है बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू, तो उसे काउंट नहीं करते, अपनी वैलेंस शेल की ही बात करते हैं, सिर्फ इतने इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करते हैं हम। तो देखो एक नाइट्रोजन एटम यहाँ पे है और उसका एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया, दूसरा नाइट्रोजन एटम इधर रख लो और उसका एटॉमिक ऑर्बिटल ये हो गया। ओके, कौन सा ये 2s ऑर्बिटल, सेम वही एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दो। ये हो गया सिग्मा 2s और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ठीक है। करते हैं फिलिंग, कितने इलेक्ट्रॉन है 2s के पास, 2, तो फिल करते हैं। ऐसे दूसरे नाइट्रोजन एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमने फिल कर दिए। फिलिंग करते हैं, यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 2 आए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम 2p की, तो अब बनाते हैं अपना 2p ऑर्बिटल। अब ये वही 6 ऑर्बिटल है, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 6 ही अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। 14 इलेक्ट्रॉन है तो 2px नीचे आएगा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से डिवाइड हो गए 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये कौन सा हो गया हमारा सिग्मा 2px, ये पाई 2py, पाई 2pz, ये पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz। ओके, और ये वाला कौन सा हो गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग 2px की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो देखो इलेक्ट्रॉन, देखो 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2p में, ऐसे ही दूसरा जो नाइट्रोजन एटम होगा उसके पास भी 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे,
अच्छा, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा होता है। ये इस मिक्सिंग नहीं कह सकते इसे, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब ये डिवाइड होना शुरू होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी गेन कर लेता है और सबसे हायर स्टेट में चला जाता है। हाँ बच्चों, मैंने आप लोगों को एक बात नहीं बताई अब तक कि जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वो इस तरह से होता है। इस तरह से एनर्जी इंक्रीज होती है, नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है एनर्जी। तो इसी तरह से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी होगी 2px वाले की, वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे वहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ से आया और वहां से। अब देखो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे। हमने 6 की फिलिंग कर दी, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? हमारे बॉन्डिंग में आ गए, एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं बचा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखो, के इंटू के मीन्स क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो सिग्मा 2s 2, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2px, सिग्मा 2px2, सिग्मा पाई 2py2 और पाई 2pz2। एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ही आ गए हैं, तो हम एंटी बॉन्डिंग वाले नहीं लिखेंगे। ओके, इतना हो गया। तो अब यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। यहां से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, काउंट करो 2 4 6 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6/2 एंड देन आंसर इज 3। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बच्चों? 3। तो 2 नाइट्रोजन एटम नेचर में इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, 3 बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू एग्जिस्ट करते हैं। मतलब 2 नाइट्रोजन एटम के बीच ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ओके, हाँ, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता बच्चों, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, डायमैग्नेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय। मतलब ये अनुचुंबकीय होगा नेचर, मतलब मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होगी उसकी वो क्या होगी? अनुचुंबकीय। ओके, ये तो थे हमारे एग्जाम्पल किसके? होमोन्यूक्लियर के। अब इसमें आप लोगों को जो खुद से करना है वो करना है B2 बोरोन। ये आप लोगों को खुद से करना है। उसमें बस थोड़ा सा ध्यान इस चीज का रखना कि जो ये सिग्मा 2px स्क्वायर है ये इनके बाद आएगा। पहले 2py वाले आएंगे और 2pz वाले आएंगे एंड देन आएगा आपका 2px। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है, ये आपको खुद से करना है। ये है आपका होमवर्क। चलिए अब हम चलते हैं अपने हेट्रोन्यूक्लियर वाले एग्जाम्पल पर। हेट्रोन्यूक्लियर वाले एग्जाम्पल देखो। अब ये हेट्रोन्यूक्लियर क्या होगा? तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनमें जो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बने हो। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब या तो एक ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो और हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो, मतलब डिफरेंट होने चाहिए दोनों ही। जैसे फॉर एग्जांपल हेट्रोन्यूक्लियर molecular orbital. The molecular orbital which have which made up by different atoms, different atomic orbital,
एटॉमिक ऑर्बिटल। एग्जाम्पल NO, CO, या इसके अलावा और भी हो सकते हैं आपके FCl, नहीं FCl तो नहीं आएगा इसमें, NOCO, ये होते हैं हमारे हेट्रोन्यूक्लियर के एग्जाम्पल। तो देखो ये किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं CO की। सबसे पहले हम बात करते हैं CO की। तो देखो एक कार्बन एटम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2 और 2p4, ठीक है। इसकी हम बात नहीं करेंगे क्लोज शेल की, हम सिर्फ वैलेंस शेल की बात करेंगे, 2s2 और 2p4। यहाँ पे 2p4 है, वहां पे 2s2 है, इस चीज को ध्यान रखना बस। देखो ये हो गया हमारा कार्बन एटम और ये हो गया ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ये इसका 2s ऑर्बिटल, ये इसका 2s ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाएंगे। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के पास, एक के आया बॉन्डिंग में और एक गया एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ओके। अब बात करते हैं 2p की। ठीक है, जो कार्बन वाला है उसके पास p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने होते हैं 4। रख दो, डिवाइड करो। अभी देखो 6 + 8 = 14। तो यहाँ पे भी वही क्या होने वाला है, जो 2px वाला है वो नीचे ही आएगा। इस तरह से ये कौन सा हो गया हमारा सिग्मा 2px, और ये थोड़ा ऊपर को लिखती हूँ उसे, ये हो गया ऑक्सीजन एटम के लिए सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब, अब तो आप खुद से भी बना सकते हो। पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, ठीक है, इस तरह से। और ये हो गया हमारा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px, ओके। इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, कार्बन के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो अब फिलिंग करो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक यहां से, ऐसे एक यहां से, एक वहां से, एक यहां से और एक वहां से। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे जो हमारे किस में आ गए, बॉन्डिंग में ही आ गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो इसका, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखो, के जो 2s है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा 2px2
पाई 2p(y2) और पाई 2p(z2). ये हो गया, ठीक है। ये तो हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6 एंड 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग ओनली 2, तो 6/2 इज इक्वल टू 3। तो आंसर विल बी 3। ओके, बॉन्ड ऑर्डर जब 3 है तो किस तरह से होगा, एक कार्बन ऐसे, एक ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकती है। तो अब क्या होगा, अब ये इसे इसके साथ थर्ड जो बॉन्ड होगा वो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो बच्चों, हमें टोटल बॉन्ड ऑर्डर काउंट करना होता है, ये नहीं काउंट करना होता कि कौन सा कोवेलेंट है या कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा और एक हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो टोटल कितने हो जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा टोटल। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक यानी अणुचुंबकीय। ओके, ये हो गया CO। अब देखते हैं NO को। द लास्ट एग्जांपल इज NO। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2, 2s2 और 2p3। ऐसे ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p4। ओके, सिर्फ इनकी बात करते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अब मैं फटाफट बना रही हूं बस डायरेक्ट। 2s। ओके, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर वही है अभी भी, नीचे से ऊपर की तरफ। ये बॉन्डिंग और वो एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये सिग्मा स्टार 2s और ये सिग्मा 2s। ओके, इलेक्ट्रॉन देखो, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिलिंग कर दो डायरेक्ट। ओके, अब 2p की बात करते हैं, थोड़ा ऊपर को बनाते हैं। सिग्मा 2px और ये हो गया हमारे पाई 2py, पाई 2pz। फाइनली आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर, 3rd यूनिट का पीरियोडिक टेबल। पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। ओके, कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो नाइट्रोजन है उसके 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। ये किसकी बात चल रही है, 2p ऑर्बिटल की, 2p ऑर्बिटल। जो ऑक्सीजन है उसके पास कितने होते हैं, 4। इस तरह से फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, मैं डायरेक्ट कर रही हूं। अब देखो हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 6 तो आ गए हमारे बॉन्डिंग में, एक बाकी बचा, वो चला गया एंटी बॉन्डिंग में। तो अब बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। अब देखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो,
सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही देख लेते हैं। के ओके, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2px2, पाई 2py2, पाई 2pz2 एंड पाई स्टार 2py1, 2py1। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 1 3, तो 8 माइनस 3 5/2, दैट मीन्स 2.5। तो देखो बच्चों, एमओटी ऐसे एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन कर सकती है जिसके पास बॉन्ड ऑर्डर कंप्लीट ना हो, मतलब 2 और 3 ना हो के 2.5 हो, ऐसे एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करती है। अब तक हमने देखा था जो वीबीटी थी वो क्या बता रही थी कि कितना बॉन्ड ऑर्डर कितना हो सकता है, या तो 1 2 3 4 5 6 कोई भी n वैल्यू होगी, लेकिन ये 2.5 3.5 4.5 इस तरह की वैल्यूज को भी एक्सप्लेन करती है। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर अब कैसे होगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनाती है मैक्सिमम 2 बॉन्ड और नाइट्रोजन को चाहिए 3 बॉन्ड, तो इस तरह से लगाएंगे हम। 2 बॉन्ड तो लगाएंगे कंप्लीट एंड थर्ड बॉन्ड होगा हमारा हाफ बॉन्ड, तो इसे बोल देते हैं 2.5 बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर यहां से आ जाएगा 2.5। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ओके, तो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था। अब अगर बच्चों आता है लॉन्ग में आपका एमओटी, तो आप इसी तरह से एक्सप्लेन करोगे सब कुछ। और अगर शॉर्ट में आ जाता है, आपसे पूछ ले NO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाओ, या कार्बन मोनोऑक्साइड का बना के दिखाओ, या अदर कोई भी एग्जाम्पल उठा लेते हैं, इस तरह से भी आ सकता है। मोस्टली यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जैसे इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेते हैं, जैसे किसका, O2 का, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं। कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि O2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव तो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जबकि O2 2 नेगेटिव डायमैग्नेटिक होता है, ऐसा क्यों है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके अलावा NO2 पॉजिटिव NO2 नेगेटिव या NO पॉजिटिव NO नेगेटिव, इस तरह के भी आपको एग्जांपल दे सकते हैं, उनके बॉन्ड ऑर्डर और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें कोई भी डरने वाली या पैनिक होने वाली बात नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखो, एंड देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, और वहां से मतलब ये एनर्जी लेवल्स देखो। उसके बाद बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर निकालो, और देन उसकी सभी प्रॉपर्टी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर आते ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी यहीं से बता सकते हो आप, ठीक है। तो देखो ये 4 एग्जाम्पल मैं उठा लेती हूँ और इन्हीं के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम O2 का ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं अब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बना के दिखाऊंगी, मैं डायरेक्ट एग्जांपल करवाऊंगी और उनके बॉन्ड ऑर्डर बता दूंगी आपको। तो देखो सबसे पहले O2 के लिए देख लेते हैं। O2 का हमने अभी अभी देखा था, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, 1s2 2s2 और 2p4, इस तरह से होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हमारा 2p होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना पार्ट तो सबके लिए सेम रहेगा, ये वाला पार्ट तो सबके लिए सेम रहने वाला है।
अब हम यहाँ पे कंडीशन देखनी है, 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, सॉरी 8 नहीं 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 ही हमारे दूसरे उसके पास है, ऑक्सीजन एटम के पास है। तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं वैलेंस शेल में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो हम अपने निकाल देंगे क्योंकि ये सब में सेम रहेगा। अब हम सिर्फ फोकस करेंगे अपने इन पे, 2p4 4 इसके और 4 ही दूसरी ऑक्सीजन एटम के। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमें यहाँ तक तो नहीं टच करना है, इतने पार्ट को नहीं टच करना है, इससे आगे देख लेते हैं हम। 8 इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं हमें, 2 4 6। और क्योंकि जो पाई वाले हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें पाई 2py और 2pz की एनर्जी इक्वल होती है, तो उनमें एक एक करके पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो अगर हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो अब हम इस तरह से करेंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz1। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह से आएगा। तो डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं O2 के लिए, अभी अभी जो निकाला था मैंने, हाफ इंटू बॉन्डिंग में होंगे मे बी 2 4 6 8 -4 एंटी बॉन्डिंग होंगे 4, यानी यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका 2। अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूँ तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। अब बात करते हैं O2 पॉजिटिव की, दैट मीन्स यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, किसी एक ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। तो उस दूसरी ऑक्सीजन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करती हूँ, मतलब अब वो जो ऑक्सीजन होगी, जो दूसरे वाली ऑक्सीजन होगी, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, दैट मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन होंगे अब उसके पास। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा। तो अब हमारे पास p में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरह से करेंगे, 2 4 6 एंड 7। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल देंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बॉन्डिंग कितने हैं 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग 3, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अभी भी क्या रहेगा, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जो अनपेयर्ड है। ओके, इतना हो गया। अब हम बात करते हैं O2 नेगेटिव की। O2 नेगेटिव में क्या होगा, O2 नेगेटिव यानी कि किसी एक ऑक्सीजन एटम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो अब यहाँ पे 2p3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2p5। ओके, 2p5 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 + 5 9 इलेक्ट्रॉन हो गया अब हमारे पास p ऑर्बिटल में। तो कैसे फिलिंग करेंगे, 2 4 6। अब इनके पास भी अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं, 8 और 10, तो 10 तो ज्यादा हो गया, हमें चाहिए 9। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे किसी एक में एक इलेक्ट्रॉन कर देंगे। हम पहले एक एक करके फिल किया हमने, 1 1 देन 2। ओके, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो खुद से बना के देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये हो गया। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन फिर से काउंट करते हैं, 2 4 6 8 एंड 9। ओके, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 8 और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 4 एंड 5। तो इस बार बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 8 - 5 दैट मीन्स 3/2 यानी कि 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर इस बार कितना आया है, 1.5 जब O2 नेगेटिव हो, क्योंकि अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। अभी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो यहां तक तो क्या है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं O2 2 नेगेटिव, मतलब कोई एक ऑक्सीजन, मतलब ये जो 2 ऑक्सीजन है इनके पास 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गए हैं। पहले क्या थे, तो कितना होने चाहिए थे हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन अब 10 है। तो ऐसे कर लो, 2p5 इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ओके, तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, 2 4 6 8 एंड 10। तो अब यहाँ पे भी ये जो एंटी बॉन्डिंग वाला
पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz भी कंप्लीटली फिल हो जाएगा ऑर्बिटल। तो अब क्या बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? अब देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 8। अभी भी बॉन्डिंग तो कितने हैं, 8 ही है। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 4 एंड 6। एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है, तो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 और 2/2 इक्वल टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1। ओके, और क्योंकि अब हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाएगी डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो आप कह सकते हो ऑक्सीजन O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड O2 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, इतना बात समझ में आई? मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर भी तो कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी, बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारा बॉन्ड ऑर्डर भी कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। ओके, और अपना बाकी अदर एग्जाम्पल भी आप खुद से देख सकते हो, इसी तरह से कर सकते हो। तो ये वाली वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। यहाँ हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म होती है। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करना, और या फिर मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही हो तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना। ओके, ये चैप्टर यहाँ पे हम खत्म करते हैं और अपना नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल का कल से शुरू करेंगे। ओके, वर्क हार्ड एंड कीप लर्निंग।